नमस्कार, न्यूज़र के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आदिवासी बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़ की, जहां भगवान श्री राम के आशीर्वाद को लेकर दलों के बीच घमासान मचा हुआ है। आखिर भगवान का आशीर्वाद किसे मिलेगा? बता दें, विधानसभा चुनाव के समय सबसे बड़ा मुद्दा श्री राम का था, जिसे लेकर पार्टियों ने श्री राम को अपना अपना बताते हुए जीत का दावा किया था। ठीक इसी तरह की स्थिति अब लोकसभा चुनाव में भी बनती नजर आ रही है, जहां पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि श्री राम जिसके हैं जीत उन्हीं की होगी। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि श्री राम का आशीर्वाद जिसे मिलेगा जीत उन्हीं की होगी, या आने वाले लोकसभा चुनाव में दिख जाएगा। सुनिए। राम का आशीर्वाद तो सबको मिलेगा और निश्चित तौर से राम के मंदिर के लिए और राम के मंदिर की स्थापना के लिए और जो धर्म के लिए लड़ता है उसको लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो कांग्रेस है कि बीजेपी है? क्योंकि बीजेपी ने काम भी किया। ये तो परिणाम हमने भी बनाया है। ये तो परिणाम में ही पता चल जाएगा। जिन्होंने भगवान राम का उपहास उड़ाया, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, उनको तो पूरे देश की जनता जानती है। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही, जिन्होंने श्री राम को लेकर कई तरह के काम किए। कांग्रेस का कहना है कि हमने श्री राम के लिए कई तरह के काम किए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद उन्होंने सब कामों को बंद करवा दिया है। श्री राम केवल बीजेपी के नहीं बल्कि सबके हैं। सुनिए। पार्टी हिंदुस्तान के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को भगवान राम की भक्ति न सिखाए। भगवान राम तो हमारे कण कण में है। ढांचा के रूप में भगवान राम हमारे हृदय में विराजमान है। जब अवसर मिला था, 15 साल तक सरकार थी, तब तो न राम वनगमन पथ बनाया, न माता कौशल्या के। 5 साल में भूपेश बघेल जी ने यहाँ भगवान राम के वनगमन पथ को भी बनाया, माता कौशल्या के मंदिर को भी बनवाया, प्रभु श्री राम के, माता कौशल्या, माता सीता के और भ्राता लक्ष्मण के विशाल का मूर्तियां बनवाई, नवमूर्तियां बनवाई, उनका प्राण प्रतिष्ठा करवाया। और भारतीय जनता पार्टी की फिर से जब सरकार बनी तो उन्होंने राम वनगमन पथ के काम को रुकवा दिया। ऐसे विधर्मी लोग जिन्होंने राम काज को रुकवाया है, वो वोट लेने के लिए राम के नाम की तिजारत करने जा रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भाजपा बताए कि उसने राम वनगमन पथ के काम को क्यों रुकवाया है। तो राम, सबके अपने अपने राम, बीजेपी के अपने राम, कांग्रेस के अपने राम, मतदाताओं के अपने राम, और जो मतदाता नहीं हैं, अभी बालिग नहीं हुए हैं, उनके भी अपने राम। राम किनके हैं, किनको सहयोग करेंगे? राजनीतिक दलों द्वारा यह कहा जा रहा है कि राम हमें सहयोग करेंगे। बीजेपी कह रही है कि राम का मंदिर बना, राम के मंदिर का जो शुभारंभ हुआ, स्थापना की गई, उस स्थापना में जो लोग नहीं आए वो वास्तव में राम विरोधी हैं और भगवान राम चुनाव में उनकी सहायता नहीं करेंगे। जबकि कांग्रेस का कहना है कि राम सबके हैं, राम सबके रक्षक हैं और सभी अपने अपनी तरीके से राम की आराधना करते हैं। इसमें किसी के कहने से कुछ नहीं होता और राम हमारी मदद करेंगे। तो आखिर राम किसकी मदद करेंगे? सवाल ये भी है। मतदाता भी है, वो भी राम की आराधना करता है, राम की पूजा करता है। तो हमें तो ये लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत, सबसे ज्यादा सहायता की आवश्यकता मतदाताओं को है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर सबके जो अपने अपने राम हैं, ये राम किसकी कितनी मदद करेंगे, क्यों मदद करेंगे और कैसे मदद करेंगे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, और दिनेश अग्रवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता। दोनों मेहमानों को राम राम, क्योंकि आज राम पर ही
हम डिबेट रखे हुए हैं कि राम किसका सहयोग करेंगे छत्तीसगढ़ में। बीजेपी का कहना है कि राम हमारी मदद करेंगे, राम हमारा सहयोग करेंगे इस लोकसभा चुनाव में। क्यों? आप ही का क्यों मदद करेंगे? कांग्रेस की मदद क्यों नहीं करेंगे? आकाशवाणी हुई थी क्या आपको? जी जी देवेंद्र जी, आपको नमस्कार। जी नमस्कार। और आपके दर्शकों को और मेरे वरिष्ठ पत्रकार बंधु को मेरा नमस्कार। राम के नाम को, जो राम का नाम लेगा वही राम का होगा, और राम के अस्तित्व पे सवाल उठाने वाले को राम का नाम लेने का हक नहीं है। देवेंद्र जी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने राम मंदिर के निर्माण में अवरोध पैदा किया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है देवेंद्र जी जिसने मेरे कार सेवक बंधुओं को गोलियों से भुनवाया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो राम पैदा नहीं हुए बोल रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बना दिया। अरे ये तो वो कांग्रेस ही है जो राम मंदिर के निर्माण के न्योते को ठुकरा दिए थे। ये वो कांग्रेस ही है जो राम के नाम से चिढ़ते थे। आज लेकिन हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है और राम नाम का जाप हर वर्ग करने लग गया है, और इनको समझ में आ गया है कि राम के बिना कुछ नहीं है। कांग्रेसी राम को अपना बनाने की कोशिश करते हैं। अरे अपना तो दिल से बनाया जाता है, आत्मा से बनाई जाती है, अंदर से आवाज आती है। जब राम का नाम लेना, राम का असली कल्पना करना है, और ये कल्पना मात्र एक पार्टी ने किया था इस देश में, वो है भारतीय जनता। 500 साल से राम मंदिर नहीं बना। इनके 24 वकील जब भी राम मंदिर की सुनवाई होती थी जी, आप देखे हैं उस सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में जाकर खड़ा हो जाते थे। ये राम सेतु के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग हैं, राम के पैदा होने के अस्तित्व के प्रमाण मानने वाले लोग हैं। ये रावण को मानने वाले लोग हैं, ये राम को मानने वाले लोग नहीं है। और यूक्रेन देश की जनता ने देखा था देवेंद्र जी, जिस समय राम मंदिर का न्योता इनको मिला था, ये न्योता ठुकरा दिए थे। इनको राम के नाम से इतनी जलन कि एक राम मंदिर के निर्माण में नहीं जा पाए। अरे राम के नाम को लीजिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में जब अंतिम यात्रा निकलती है देवेंद्र जी, आप हिंदू हैं मैं हिंदू हूँ, राम नाम सत्य है बोलते हुए राम का नाम भी वो अंतिम क्षणों में लिया जाता है। वो राम है, और राम को मानने वाली इस देश में एक ही पार्टी है देवेंद्र जी, वो भारतीय जनता पार्टी। और मुझे गर्व है, मैं हिंदू सनातन हूँ, मेरे भगवान आराध्य राम का मंदिर हमने बनवाया। ये कांग्रेसी तो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे वोट मांगती है, ये कहते थे राम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मैं गर्व से कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और सुन लो कांग्रेसी, मुंह खोल के और कान खोल के सुन लो, हमने मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी, और रामलला का भव्य मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। और आप हम देखेंगे देवेंद्र जी, ये राम के नाम को लेने के लिए अगर विवश हुए हैं तो हिंदू सनातन के नाम से, भारतीय जनता पार्टी के नाम से विवश हुए देवेंद्र जी। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। हमारे साथ सतनाम सिंह पनाग जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तरह से राम राम कहें, क्योंकि अभी क्योंकि अभी दोनों अपने मेहमानों का मैंने स्वागत राम राम से किया है, और राम पे ही डिबेट है, राम किसकी मदद करेंगे इस चुनाव में, ये है हमारा सवाल। जी जय श्री राम। आप भी श्री राम कह रहे हैं और दिनेश अग्रवाल जी भी श्री राम कह रहे हैं। अब कंफ्यूजन ये है कि श्री राम जी इस लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को मदद करेंगे। इन्होंने तमाम तर्क दे दिया अग्रवाल साहब ने कि ये इन कारण से कांग्रेस की मदद भगवान राम नहीं करेंगे। लेकिन आप भी कह रहे हैं कि भगवान सबके हैं, भगवान राम सबके हैं, तो मेरी भी मदद करेंगे। क्यों करेंगे भाई, आप तो स्थापना में गए नहीं थे। देखिए, ये एक राजनीतिक स्टंट था। उन्होंने पूरा
आज अगर पूरा मंदिर कंप्लीट नहीं हो रहता तो उसके पहले हमारे जो गुरु लोग हैं उन्होंने क्यों बोला कि पूरा जब मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा मंदिर पूर्ण रूप से बना नहीं है, तो उससे पहले उसका उद्घाटन करने का क्या महत्व था। तो कहीं ना कहीं इनका राजनीतिक स्टंट, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पर राम हमारे भी हैं, रामलला का मंदिर हमारा भी है। हम भी चाहते थे कि रामलला का मंदिर वहां पे निर्माण। एक सवाल और हम पूछेंगे, माफ कीजिएगा पनाग साहब, एक सवाल और पूछेंगे कि शंकराचार्यों की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने ये प्रश्न रखा था कि पूरा मंदिर बना नहीं है तो स्थापना किस बात की, पहले पूरा मंदिर बन जाए फिर स्थापना होनी चाहिए, तो इसलिए कांग्रेस ने मना कर दिया हम नहीं जाएंगे। अब आप हमें ये बताइए कि सारा चीज, सारा शुभ मुहूर्त शंकराचार्य जी से पूछ के कांग्रेस करती है क्या? नहीं, देखिए शंकराचार्य जो होते हैं वो हमारे पूर्ण पंडित होते हैं, और हमारे जो शंकराचार्य जो रहते हैं वो हमारे पूर्ण पंडित रहते हैं, उनके हिसाब से कार्य किया जाता है। कहीं ना कहीं ये भी मेरा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, मैं भी हिंदू हूं, मेरी भी बात रहती है और सबकी बात रहती है। आप देखिए कि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो राम मत पगन जो हमारे पर्यटन के लिए बात किया था, 15 साल उनकी सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं देखा चंदपुरी का वो मंदिर और शल्या माता का मंदिर, जहां कई बार उन्होंने रमन सिंह जी ने वहां पे आके उद्घाटन किया पुलिस हेडक्वार्टर का। तो कहीं ना कहीं हमने 137 करोड़ 45 लाख रुपए का अगर राम मत वन पर्यटन मंडल का हम लोग ने कार्य किया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने किया है। ये बात नहीं, हम भी राम के साथ है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई, हम भी जय श्री राम बोलते हैं जी, बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। दिनेश अग्रवाल जी के राम इसलिए उनकी मदद करेंगे क्योंकि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया। कांग्रेस के राम कांग्रेस की मदद इसलिए करेंगे कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ का निर्माण कराया, इसीलिए ना। जय श्री राम आप भी कहते हैं। नहीं, सुनिए, अभी सतनाम जी से थोड़ी देर और रुकिएगा नागेंद्र जी, हम थोड़ी देर बाद आ रहे हैं, कुछ और सवाल हैं जो सतनाम जी से मुझे करने हैं। शंकराचार्य जी की बात लेकर के आप नहीं गए, चलिए कोई बात नहीं। रामायण को आप सही मानते हैं, रामचरितमानस को सही मानते हैं? जी, इनका ही अध्ययन तो शंकराचार्य जी करते हैं, पुराणों का शंकराचार्य जी करते हैं जी, यही है ना। सवाल यहां पर यह है कि जब सीता का हरण हो गया था, अब देखिए कथा नहीं बांच रहे हैं हम, लेकिन ये प्रसंग उठा है तो इसका जो है निराकरण होना चाहिए। कांग्रेसी बार बार कहते हैं कि स्थापना नहीं हुई, शंकराचार्य जी नहीं गए, पूरा मंदिर नहीं बना था, स्थापना कर दी इसलिए हम नहीं गए। हम ये पूछते हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी लंका जाने वाले थे, श्रीलंका, और उसके लिए पुल का निर्माण करना था, तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी या नहीं की थी? जी, की थी ना। कौन सा भव्य मंदिर बनवा करके शिवलिंग की स्थापना की थी? किस रामायण में या रामचरितमानस में लिखा है, जरा बताइए। यही तो मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि कौन से भव्य मंदिर की स्थापना करके बात करी थी। जो आप बोल रहे हैं ना, मैं उसमें पूरी आपसे मैं सहमत हूं, यही तो बात है ना। तो यही सोच करके आप लोग मंदिर के निर्माण से आप ये बोलेंगे कि राम हमारे साथ है। राम तो कण कण में है, एक एक व्यक्ति के कण कण में है। हमारा जवाब नहीं हुआ, इसको बोलने की बात नहीं है। ये हमारे प्रश्न का जवाब नहीं हुआ। अगर बात ये थी कि मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले ही स्थापना हो गई, तो हमें आप ये जवाब दीजिए कि क्या रामायण में रामचंद्र जी ने गलत किया था? क्या रामचंद्र जी गलत थे? उनको मंदिर बनवा करके उसके बाद स्थापना करनी चाहिए थी और पूजा करके उसके बाद पुल का निर्माण करना चाहिए था।
देखिए देवेंद्र भाई, मैं आपको यही तो बात बोलना चाहता हूँ कि मंदिर के निर्माण करने के बाद पुल का निर्माण करने की बात अगर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। आप ये सोचिए कि मंदिर का निर्माण करने के बाद ही कोई काम को करा जाएगी, ये कहाँ की सत्यता है? वही बात तो है। आप खुद बोल रहे हैं इस बात को। जी बिल्कुल, मैं तो आपकी बात से सत्यता कर रहा हूँ। हाँ जी, आप सहमत हैं, इसलिए अपने कांग्रेसी बड़े नेताओं को कहिए कि इस तर्क, ये भी तर्क है और इसका जवाब मांगा जाता है, तो हम टीवी डिबेट में बैठ करके इसका जवाब क्या दें, ये जरूर आप अपने बड़े नेताओं से पूछिएगा। नागेंद्र वर्मा जी, हम आपके पास हैं। जी जी जी, मैं एक मिनट देवेंद्र भाई, एक मिनट बोलना चाहूंगा जी। एक सिंपल बात है कि मंदिर का, आप स्वयं बोल रहे हैं कि मंदिर का निर्माण करने के बाद ही कि वहां रामपथ मगन जो उन्होंने श्रीलंका जाने के लिए किया, वो आप बात को बोल रहे हैं ना। मैं बोल रहा हूं कि कोई मंदिर निर्माण ही नहीं हुआ था, शिवलिंग की स्थापना हो गई थी। हाँ तो हाँ, यही तो बात है ना। हाँ, यहाँ तो जहाँ गर्भगृह में, यहाँ तो गर्भगृह में नहीं सर, यहाँ तो गर्भगृह में पूरा निर्माण हो गया था जहां स्थापना करना था। आपने देखा होगा टीवी पर भव्य, हमने तो टीवी पे देखा, हम तो गए नहीं थे, वैसे राम हमारे भी हैं। हाँ, 60% वहां पे मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक, अभी भी निर्माण चालू है। बिल्कुल, और सदियों तक रहेगा, छोटे छोटे मंदिर वहां पर बनते रहेंगे सदियों तक। शंकराचार्य जी ने, जो हमारे आराध्य हैं, जिनको हमारे हिंदू समाज जानता है, अगर वही बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको तो सोचना पड़ेगा ना। तो ये भी पूछ लिए होते आप लोग, क्या जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं इसका जवाब आप शंकराचार्य जी से ले लिए होते। नहीं, देखिए शंकराचार्य जी ने जो बोला वो परिपक्व व्यक्ति हैं। कुछ शंकराचार्य जी वहां पहुंचे थे, एक आध शंकराचार्य का इंटरव्यू हमने भी सुना था, उन्होंने कहा, कुछ लोग ये भी कहे वहां पर कि हम उनकी बात नहीं करते, लेकिन राम का स्थापना हो रहा है, मूर्ति की स्थापना हो रही है, इससे हम बेहद खुश हैं। नहीं, देखिए खुश तो हम भी हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति जो हिंदुत्व को मानता है वो उसके समय में खुश नहीं होगा, पर उनका, शंकराचार्य जी जो इतने परिपक्व हैं, और उनका कहना था कि अगर पूर्ण, जब तक मंदिर की स्थापना नहीं हो जाती है तब तक वहां पे भगवान विराजित नहीं होते हैं। तो ये वाली बात है, और कोई बात नहीं है। हम तो यही पूछना चाहते हैं कि जब तक पूर्ण मंदिर का निर्माण नहीं हुआ तो क्यों राजनीतिक तौर पर उसको पहले किया गया? हम तो यही पूछ रहे हैं आपसे कि अगर जो भगवान राम बिना मंदिर निर्माण किए शिवलिंग की स्थापना करके पुल का निर्माण कर सकते हैं, तो यहां पूरा अधूरा मंदिर ही मान लेते हैं, इसमें भगवान राम की मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हो सकती? हम कांग्रेस से पूछ रहे हैं, आप शंकराचार्य जी से पूछ के आइए। ठीक है, हम आएंगे। नहीं, आप शंकराचार्य जी से पूछ के आइए। मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं कि मैं शंकराचार्य जी से पूछूं कि ऐसा क्या बात है क्या, क्योंकि वो ज्ञानी आदमी है। पर कहीं ज्ञान लेना चाहिए ना सर, ज्ञानी से ही ज्ञान लेना चाहिए। हम भी अज्ञानी हैं, हमें भी इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है, क्या करें, हम भी परेशान हैं। जब आप लोग ऐसे कहते हैं तो हम आप लोगों से पूछते हैं ना। एक ज्ञानी व्यक्ति जब अपनी बातों को करता है तो उससे ज्ञान उससे हमको लेना चाहिए जी। हम अगर कोई भी पूजा कराते हैं तो अपने घर में पंडित को बुलाते हैं ना। सर, अगर हम किसी चीज को मना करते हैं तो उसका एक कारण होता है, उसका एक कारण होता है, और कारण के ऊपर जब सवाल उठते हैं, कारण के ऊपर जब सवाल उठते हैं तो उसका माकूल जवाब देना पड़ता है। सर देखिए, ये तो पब्लिक डोमेन में ये बातें, ये प्रश्न उठ रही हैं सर। नहीं, देखिए, नहीं, ये पब्लिक प्लेस में ये बातें उठ रही हैं और तर्क है इसका। देखिए, मैं तो आपको इतना बात करना चाह रहा हूं कि हम शंकराचार्य जी जैसे पंडितों की बातों को सुनते हैं, उनके ज्ञान को सुनते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। अगर तो वो पूछना भी तो चाहिए ना सर, कुछ शंका उठे तो पूछना भी चाहिए। कहां जाएंगे पूछने? उससे पूछा गया है, आपके मीडिया से लेकर सब लोगों ने पूछा, पर उन्होंने ये बोला है कि जब तक पूर्ण मंदिर का निर्माण नहीं होता तब तक वहां पे स्थापना नहीं हो सकती है। मतलब कि हम रामचंद्र द्वारा किए गए कार्य को हम गलत मान लें,
नहीं, हाँ। उनकी बात को गलत नहीं मान सकते। नहीं पर अभी रामचरितमानस को गलत मान लें, वाल्मीकि रामायण को गलत मान लें। बिल्कुल, क्यों? हाँ, क्यों? अरे कौन मानेगा? रामचरितमानस को भी गलत नहीं मान सकता, श्री रामचंद्र जी को भी गलत नहीं मान सकता। हाँ। देवेंद्र जी, पर सबसे बड़ी बात है कि कंफ्यूजन हमारे है। जो बुरा मत मानिएगा पीठाधीश सर। हैं, सतनाम जो जी। हमारे मेन लोग हैं, उन लोग जो कहेंगे उसके हिसाब से तो हम चलेंगे। ठीक आप है। भी घर में अपने पूजा करवाते हैं, तो आप बताइए किनके हिसाब से काम करते हैं? ठीक है, हम जो पंडित जी कहते हैं उस हिसाब से काम उसके करवाते हिसाब से हैं। काम करते हाँ, हैं। लेकिन अगर हमें कुछ चीज समझ में नहीं आती तो पूछते हैं और वो बताते भी हैं कि इसका कारण क्या है। बिल्कुल बिल्कुल तो आप तो पूछे ही नहीं, आप तो पूछे ही नहीं सर। उनसे पूछना चाहिए क्या था। बात कर रहे हैं? उनके बिल्कुल उनसे पूछा ही गया है। उन्होंने क्या जवाब अपना दिया? जवाब उन्होंने खुद दिया क्या गया जवाब है दिया कि है? उन्होंने खुद रामचंद्र जी बोला है। गलत है या वो शंकराचार्य जी गलत हैं? ना 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 ना, नहीं, नहीं। शंकराचार्य जी शंकराचार्य जी सही है कि रामचंद्र जी सही है? ना श्री रामचंद्र जी को गलत बोलूंगा देवेंद्र जी, क्योंकि वो ज्ञानी व्यक्ति हैं। शंकराचार्य जी ऐसे नहीं बनते, तपस्वी होते हैं उन लोग। हम कहाँ कह रहे हैं? तपस्वा तो इसका जवाब हमें ला करके कर दीजिएगा, व्यक्तिगत रूप से दे दीजिएगा सर। अगर वो कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं ना घर में सर, पंडित सोच आने रहे वाला है हैं और और सोच पंडित रहे बोलेगा हैं कि ये जब से प्रक्रिया करनी स्थापना हुई है ना तो सर, मैं उसके हिसाब से करूंगा और आप भी करेंगे। सर जब से स्थापना हुई है तब से मैं सोच रहा हूं और तब से कांग्रेस से यही सवाल पूछ रहा हूं। आज तक कांग्रेस के हमारे जो भी मेहमान आए जवाब देते ही नहीं है। अब मैं क्या करूं बताइए? शंकराचार्य जी के पास जाऊं जवाब लेने के लिए? जी, आप शंकराचार्य जी का आड़ ले रहे हैं और मैं जाऊं शंकराचार्य जी से जवाब लेने कि पूछे कि ये कैसे हो गया? रामचंद्र जी को आपने समझाया क्यों नहीं जाकर के कि पहले मंदिर निर्माण कराइए उसके बाद शिवलिंग की स्थापना कीजिए? मैं शंकराचार्य जी से पूछूं? देखिए देवेंद्र जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। बताइए। अगर हमारे घर में पूजा पाठ की बात होगी तो हम जो हमारे जो पंडित हैं उनसे ही बात करेंगे ना, क्योंकि वो ज्ञानी हैं। अगर तो हम उनसे पूछे बगैर कोई बात को करेंगे, हम एक आम आदमी हैं। अगर वो हमको बताएंगे कि ऐसा ऐसा प्रक्रिया करना है आपको, तो उसका प्रक्रिया हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे हमारे से ज्यादा ज्ञानी हमारे पंडित है, हमारे आराध्य कह रहे हैं। अगर वो प्रक्रिया हमारे समझ में नहीं आ रही है, कहीं विरोधाभास है, तो हम उससे प्रश्न भी करते हैं और वास्तव में मैं करता हूं सर, और कहता हूं और जवाब लेता हूं। और अगर जो जवाब पंडित जी नहीं दे पाते हैं तो मैं कह देता हूं कि इसका जवाब दीजिएगा, उसके बाद ये प्रक्रिया होगी। नहीं, हम इतने बड़े व्यक्ति नहीं हैं कि हमारे आराध्य और हमारे जो पंडित हैं उनसे हम सवाल नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकते? चलिए नागेंद्र वर्मा जी आप मत कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप ये सवाल नहीं कर सकते ना। एक आम आदमी उससे प्रश्न नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? अपने से ज्ञानी से प्रश्न करेंगे ना, उत्तर तो हम अपने ज्ञानी से लेंगे ना। हम तो अज्ञानी हैं, हम नहीं जानते प्रश्न का उत्तर, तो आप उत्तर दीजिए। उन्होंने तो हमें बता दिया कि जब तक पूर्ण स्थापना नहीं हो जाती मंदिर की, तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। क्यों? हमें बता दिया। तो रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में श्री रामचंद्र जी ने जो किया है, क्या वो गलत किया है? यह प्रश्न उठता है कि नहीं उठता? नहीं। हाँ, क्यों नहीं उठता? उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। हाँ, तो क्यों? इसका जवाब दीजिए ना। कौन सी बात इसका जवाब दीजिए आप। इसका जवाब दीजिए आप बताइए कौन सी बात को रामचरितमानस में गलत बोला है, बताइए आप। हम तो गलत नहीं कह रहे हैं, हम तो रामचरितमानस को सही कह रहे हैं और शंकराचार्य जी से पूछने की बात कर रहे हैं। आप शंकराचार्य जी की, चलिए सर जाने दीजिए। आप जवाब देंगे नहीं, गोल गोल घुमाएंगे, आप सही जवाब नहीं देंगे। बोल रहा हूँ, ये आप सही जवाब देंगे नहीं, आप बताइए क्योंकि आपके पास है ही नहीं जवाब। ये तो बताइए आप रामचरितमानस में क्या बताएं? आधे घंटे से तो वही बात पूछ रहे हैं हम आपसे, आधे घंटे से तो वही बात पूछ रहे हैं। कौन सी बात गलत है? हमने तो गलत कहा नहीं। रामचरित, अगर जो मंदिर की स्थापना, एक सवाल अब अंतिम बात पूछ रहे हैं आपसे, अगर मंदिर की पूर्ण मंदिर निर्माण, अंतिम बात पूछ रहे हैं, उसके बाद हम अगले सवाल पे चलेंगे। अंतिम बात पूछ रहा हूं, नागेंद्र वर्मा जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं कि अगर मंदिर पूर्ण नहीं बना है तो किसी मूर्ति की स्थापना नहीं की जा सकती, तो हमें आप ये बताइए कि लंका विजय करने जाने से पहले
पुल बनने से पहले रामचंद्र जी ने शिव जी का कौन सा मंदिर बनवा करके शिवलिंग की स्थापना की थी? नहीं, तो यही तो बात कर रहा हूं मैं आपको। बस 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 कि कौन सा मंदिर बनाने की जरूरत है कि लंका विजय करने के जाने के पहले उनको रहने दीजिए सर, रहने दीजिए सर, बस। अरे आप रहने दीजिए सर, आप हाथ दोनों जोड़ते हैं बात कर रहे हैं। निवेदन कर, हाथ जोड़ते हैं, आपका हाथ जोड़ते हैं, बस। वरिष्ठ पत्रकार नगेंद्र, बताइए ना मुझे, तो आप नहीं, दोनों नहीं, तरफ नहीं, तो नहीं, बात हम कर रहे हैं आपके कि एक तरफ मंदिर स्थापना करने की बात भी कर रहे हैं और एक तरफ आप उसको बात को कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, गलत कर दिए। कांग्रेसियों से ये नहीं, सवाल नहीं, पूछना ही नहीं चाहिए। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए आप लोगों से, क्योंकि आप लोग खुद भ्रम में और कंफ्यूजन में रहते हैं पूरी तरह से। अरे क्या भ्रम है, आप बताइए ना। शंकराचार्य जी आप और मेरे से ज्यादा हैं, तो पूछिए ना उनसे कि क्यों उसमें रामायण में लिखा गया था। नहीं, रामायण में क्यों लिखा गया था, पूछते क्यों नहीं? शंकराचार्य जी का आड़ लेते हैं आप लोग। शंकराचार्य जी ने, शंकराचार्य जी अरे आप अच्छे तर्क दे देंगे, शंकराचार्य जी से पूछिए ना। आगे चलते हैं, आप पूछिए, तर्क आप दे रहे हैं ना। अगर मेरा तो आप ले रहे हैं ना। शंकराचार्य जी हैं, हम जिसको मानते हैं, जो शंकर जी का वर्चस्व है, जो शंकर जी के आराध्य हैं, उन्होंने ये कहा है कि पूर्ण मंदिर की स्थापना हुए बगैर मूर्ति की स्थापना नहीं हो सकती। ठीक है, तो कोट पे जनेऊ ऊपर पहनने के अभी उन्हीं से ही पूछ करके जनेऊ पहने होंगे आप लोग, कोट के ऊपर जनेऊ। बिल्कुल, उनसे शंकराचार्य से पूछ के, शंकराचार्य जी से पूछ के, शंकराचार्य जी से पूछ के कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं आप लोग? नहीं, कोट के ऊपर जनेऊ शंकराचार्य जी से पूछ के पहनते हैं ना। बहुत बहुत अच्छे तर्क देते हैं आप लोग। यही तर्क है कि यहाँ के जो पंडित रहते हैं उनसे पूछ के करते हैं देवेंद्र जी। हाँ ठीक है, कहते हैं कि कोट के ऊपर जनेऊ धारण कर लीजिए। चलिए ठीक है, नागेंद्र वर्मा, जब हमारे पंडित कहते हैं तो हम जनेऊ तो हम धारण करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, करते रहिए, इसी तरह से करते रहिए नागेंद्र वर्मा जी। नागेंद्र वर्मा, जो हमारे आराध्य, जो हमारे पंडित देव लोग बोलेंगे, जो हमारे पंडित हैं, जो हमारे देव हैं, जो हमारी पूजा पाठ को करते हैं, उनके हिसाब से ही हमको कार्य करना है। चलिए ठीक है, आप लोग महान हैं। चलिए आप लोगों से सीखना पड़ेगा, पूरे संस्कृति को आप लोगों से सीखना पड़ेगा। पूरी संस्कृति बिल्कुल महान है, क्यों नहीं महान है, लेकिन तर्क करना कोई भूल जाएगा क्या? समाज को दिशा इसी तरह से देंगे आप लोग, समाज को दिशा देंगे इसी तरह से। नागेंद्र वर्मा जी, सवाल आपसे। राम एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, आराध्य, जिसको लेकर के दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी ने तो पूरा राम को भुना ही लिया है पूरी अच्छी तरह से, और कांग्रेस अब भुनाना चाहती है क्योंकि लाभ दिख रहा है। सवाल यहां पर यह है कि राम किसकी मदद करेंगे? राम है, कांग्रेस भी कहती है राम हमारे हैं, बीजेपी भी कहती है राम हमारे हैं। राम के पास तो कंफ्यूजन हो गया, किसकी मदद करें इस चुनाव में? नागेंद्र वर्मा जी। राम सबके सहारा है। आज देश की जो जनता है, जो वोटर है, आम वोटर है, राम भरोसे रही है। आज वो देख रही है कि तमाम राजनीतिक दल राम भरोसे आ गए हैं। सारे राजनीतिक दल कहीं ना कहीं से राम नाम की महिमा का गुणगान, वोट अपनी झोली में पाने के लिए लगातार करते चले आ रहे हैं। आज के इस रोचक बहस से सबसे बड़ी चीज ये भी समझ में आई कि हिंदुत्व को चाहे बताए अपने वोटों के लिए अलग अलग बातें करने वाले राजनीतिक दल भी करने की लगा। जी नागेंद्र वर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, तो अगर हेडफोन आप निकाल दें मोबाइल से तो शायद ये आवाज प्रॉपर वे में आए। मैं ये कह रहा था, आवाज आ रही है आपकी जी। लगातार हम देखते आ रहे हैं कि सनातन धर्म परंपरा में सारी चीजें राम के आस्था के साथ, राम के चारों ओर चलती हैं। आम जनता
हर परिस्थिति में अपने आप को राम के भरोसे पे छोड़ती है। और आज देश की जनता हतप्रभ है, एक आम मतदाता इस बात को लेके औचक है कि आज राजनीतिक दल भी तमाम राम के भरोसे आ चुके हैं। वो जनता से वोट के लिए राम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज, जो राजनीतिक दल हिंदुत्व की अवधारणा से भी परे जाते थे, बहुत सारी चीजों में वो नकारते थे, वो भी अब धर्म गुरुओं शंकराचार्यों की एडवोकेसी कर रहे हैं, उनकी बात मानने की बात कह रहे हैं। ये अपने आप में एक बदलता हुआ भारत नजर आ रहा है। सबसे दिक्कत की बात इसमें आ रही है कि आम जनता के जो मूल विषय हैं, विकास की जो बातें हैं, वो सब गौण होती चली जा रही हैं। और तमाम दल इस बात को लेके तमाम मंथन पे जुट गया है कि राम राम राम। और आम जनता जो है वो अब सोच रही है कि आखिर हो क्या रहा है ये। इस चुनाव में हम पहली बार देख रहे हैं कि जनता बिल्कुल साइलेंट है। एक आम मतदाता जो है वो अपना कोई भी मनोभाव व्यक्त नहीं कर पा रहा है। और हम अगर पीछे देखें तो हम रामचरितमानस को समझें या वाल्मीकि रामायण की बात करें, हम राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात को समझें, तो राम सबके हैं। राम ने कभी किसी को नकारा नहीं। वो कभी भी ये नहीं हुआ कि राम को किसी ने नकार दिया तो राम उसके नहीं हुए। राम ने उन्हें भी अपनाया जो राम को मानते हैं, और राम ने उन्हें उन पर भी कृपा करी जो राम को नकारते हैं। तो बड़ा ही एक रोचक परिदृश्य बनता चला आ रहा है। और तमाम राजनीति जो है वो राम नाम के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। अब सबसे बड़ी चीज इसमें यही होने जा रही है कि आम मुद्दा दबता जा रहा है, जो जनता की परेशानी है इसमें खोती जा रही है। नगेंद्र वर्मा जी, एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे। अभी बात शंकराचार्य की हुई थी और हमारे जो सतनाम सिंह पनाग जी हैं, इन्होंने शंकराचार्य जी की बात की है। बात यह है कि हम लोग इतने वेदों और पुराणों के ज्ञाता नहीं हैं। कुछ अंश जरूर पढ़ लेते हैं, कुछ बातें जान लेते हैं। शंकराचार्य, जैसा कि पनाग जी ने कहा, कि वास्तव में वेदों और पुराणों के ज्ञाता होते हैं। ऐसे में अगर कोई चीज संशय उत्पन्न होता है तो क्या उनसे सवाल किए जा सकते हैं, या उनके स्थान में गुस्ताखी होगी अगर कोई सवाल किया जाए तो? मुझे नहीं लगता कि समाज को दिशा दिखाने वाले जो हमारे पांडित्य से भरपूर शंकराचार्य हैं वो इन सब चीजों से कुपित होंगे। अगर इस चीज में जरा भी शंका है तो इसे उचित फोरम में इस पे चर्चा होनी चाहिए और उन तमाम शंकाओं का समाधान होना चाहिए, ताकि देश की जनता, आम व्यक्ति, सबके समझ में वो चीजें आए कि आखिर इसमें गड़बड़ी है कहाँ पर हमसे त्रुटि हो रही है। इसमें मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। जी ठीक है, हम आएंगे, आपके पास आएंगे। पनाग साहब, आपको ज्यादा समय आपको दिया, अब समय समाप्ति की ओर है, इसलिए थोड़ा सा दिनेश अग्रवाल जी के पास भी हम जाना चाहेंगे। क्षमा चाहते हैं आपके पास नहीं आए। दिनेश अग्रवाल जी, सवाल यह है कि आप लोग बार बार ये कहा करते हैं कि हमने मंदिर बनवाया। अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि मंदिर बनवाया, तारीख बताएंगे, रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। विपक्षी कहते थे हम जो है आए हैं और तारीख भी बता दिए, मंदिर भी बनवा दिए। मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है जहां तक हमें जानकारी है, और जिसकी भी केंद्र में सरकार रहती उसकी जिम्मेदारी हो जाती कि वो बनवाता। तो इसमें श्रेय लेने वाली बात कहां से आ गई? सुप्रीम कोर्ट को आपने जबरदस्ती कहा है क्या कि ये फैसला दे दो? आपकी सरकार ने कही? देवेंद्र जी देखिए, हमेशा सत्ता का दुरुपयोग करके इन्होंने मंदिर निर्माण रोकने का किया। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करते थे, जब भी साक्ष्य मांगा जाता था ये सुप्रीम कोर्ट को दिग्भ्रमित करने का काम करते थे। ये राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं। इन लोग कहते हैं राम कहाँ पैदा हुए, इनको प्रमाण चाहिए।
राम कहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, चलिए, प्रमाण मांगने वाले लोग हैं। ठीक। और इन्हीं लोगों सर समय नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, अब सतनाम जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से देखिए कहिए। मैं ये बोलता हूं कि हमारे आराध्य श्री रामचंद्र जी हैं, ये आपका भी है, मेरे भी है, सबके भी है। पर कहीं ना कहीं ये बात करिए कि बेरोजगारी में, बढ़ती हुई महंगाई के बारे में, जो यहाँ की गिरती हुई जीडीपी के बारे में, जो गिरता हुआ हमारे पैसे के बारे में, इस दिन में कब बात करेंगे? ये बात करेंगे साइकिल में ये चलने बात वाला सबसे बड़ी बात है कि इस दिन कब बात करेंगे? जो नागेंद्र वर्मा जी हमारे बोल रहे हैं, वो यही बात को बोल रहे हैं कि किस दिन बात करेंगे इस चीज के बारे में, आप राम मंदिर कि हमारी बेरोजगारी, हमारी गिरती हुई जीडीपी, जो हमारी जो गिरती हुई इकोनॉमी, उसके बारे में कब बात करेंगे? वाले लोग, आपको पीड़ा हो रही है, यही बात है हमारी। मैं आपको देवेंद्र जी, मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ, दिनेश जी को भी यही बात बोलना चाहता हूँ कि देश के बारे में कब बात करेंगे? बात करते पनाग जी, हम बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। नहीं, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि किस दिन बात करेंगे? आप बताइए, जिस दिन आप बात करेंगे उस दिन देवेंद्र जी जो है उनके सामने हम बात करेंगे आपसे। सब्जेक्ट होगा, बात भी होगी, लेकिन आजकल नेता बिल्कुल यही मैं चाहता हूँ कि यही सब्जेक्ट हो, चुनाव का माहौल है, जैसे गिरती हुई बेरोजगारी, गिरता हुआ हमारा जो बढ़ती हुई महंगाई, जो आम लोग सर उसी बातों पे हम बात करते हैं जिन पर हमारे जो नेताजी हैं, हमारे जो अगुआ हैं, ये बात बोलते हैं इस समय। तो आप लोग बोलिए, हम उस पर डिबेट रखेंगे और बहस जोरदार होगी। फिलहाल आज राम पर बहस हुई। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। कुल मिलाकर अपने अपने राम हैं, बीजेपी के अपने राम, कांग्रेस के अपने राम, अदर पार्टियों के अपने राम, हमारे अपने राम, जनता के अपने राम, मतदाता के अपने राम। लेकिन राम किसके सहयोग करेंगे? वास्तव में अगर जो राम को सहयोग करना होगा तो मतदाताओं का करेंगे, न कि किसी राजनीतिक पार्टी का। और वास्तव में उनके अंदर घुस करके वो सही व्यक्ति का चुनाव करने की बात जरूर करेंगे हमारे श्री राम, और एक सच्ची और अच्छी सरकार बनाने में मदद जरूर करेंगे हमारे श्री राम। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम।